जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों शिवरात्रि का पर्व आ रहा है, इसलिए सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में शिवरात्रि पर्व का बहुत अधिक महत्व है। यह पर्व फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस साल 2023 में शिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी शनिवार को मनाया जाएगा। शिवरात्रि के दिन रात्रि का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस पर्व की विशेष पूजा रात्रि के समय ही की जाती है, जिसे निशित काल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि निशित काल में की गई पूजा, आराधना और साधना कभी निष्फल नहीं होती, उसका पुण्य फल अवश्य मिलता है। 18 फरवरी को निश्चित काल का समय अर्थात पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 12:29 से रात्रि 1:27 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, कोई भी त्यौहार यूं ही नहीं मनाया जाता। त्यौहार मनाने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अतः आज हम जानेंगे शिवरात्रि मनाने के उन 3 मुख्य कारण या घटनाओं के बारे में जो हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। दोस्तों, शिवरात्रि पर्व मनाने के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट होना। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच कौन बड़ा है, इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी स्वयं को सबसे अधिक महान और बड़ा बता रहे थे, जबकि श्री हरि विष्णु जी का मानना था कि सबसे पहले उन्हीं का प्राकट्य हुआ था और ब्रह्मा जी का अवतरण तो उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल पुष्प से हुआ था, इसलिए वे ही सबसे बड़े हैं। उनका विवाद काफ़ी बढ़ गया तो भगवान शिव एक अग्निस्तंभ के रूप में वहां प्रकट हो गए और कहा कि जो भी मेरे इस स्तंभ के आदि और अंत तक पहुंच जाएगा, वही बड़ा और श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान शिव के इस रूप से अनभिज्ञ भगवान श्री हरि विष्णु शुक्र का रूप धारण कर स्तंभ के नीचे की तरफ अर्थात अंत की तरफ पाताल लोक तक चले गए, लेकिन उन्हें कहीं भी उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। उधर ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की तरफ अर्थात स्वर्ग लोक की तरफ चले गए, लेकिन वहां तक भी ब्रह्मा जी को उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। तब निराश होकर ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु उस अग्नि स्तंभ के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि हम दोनों ही आपके आदि और अंत तक पहुँचने में असफल रहे हैं। कृपया कर आप हमें दर्शन दीजिए और बताइए कि आप कौन हैं। तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हो गए। वह समय मध्य रात्रि का था। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी ने ही रात्रि के समय भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन किया और उनकी पूजा उपासना की और जान लिया कि शिव से बड़ा कुछ भी नहीं। इसीलिए मध्य रात्रि के समय ही शिवरात्रि की पूजा के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है भगवान शिव का ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से बाल शिव के रुद्र रूप में प्रकट होना। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब सृष्टि की रचना तो हो गई थी, मगर सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था। भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का विस्तार करने का कार्यभार सौंपा और स्वयं सृष्टि का पालन करने का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा जी ने अपने अंगों के द्वारा 10 पुत्रों को प्रकट किया और उनसे कहा कि वे विवाह करके सृष्टि का विस्तार करें, लेकिन ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से प्रकटे वे 10 पुत्र बहुत ही भक्ति और ब्रह्मचारी स्वभाव के थे। उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया और भक्ति में लीन हो गए। तब ब्रह्मा जी को अत्यधिक क्रोध आया। उनके क्रोध के कारण उनकी भ्रुकुटी से एक रोते हुए बालक का जन्म हुआ, जिसे भगवान शिव का रुद्र रूप माना जाता है। वह बालक रोते हुए रूप में प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम हुआ रुद्र। वह बालक शीघ्र ही बड़ा हो गया और क्रोधाग्नि से प्रकट होने के कारण वह तमस प्रकृति का था। जब ब्रह्मा जी ने उनसे निर्माण कार्य करने के लिए कहा तो वह प्रेत, पिशाच, बेताल, सर्प, बिच्छू आदि
का निर्माण करने लगा। इन विचित्र प्राणियों ने सृष्टि में आतंक मचा दिया। सारी सृष्टि भयभीत हो गई। इतना ही नहीं, इन्होंने ब्रह्मा जी का गला तक जाकर पकड़ लिया। तब परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के रुद्र रूप से कहा कि आप अपना ये निर्माण कार्य बंद कीजिए और आप संहार का कार्य संभालिए। तब भगवान शिव रुद्र रूप में सृष्टि का संहार करने लगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से बाल शिव के रूप में रुद्र का प्राकट्य हुआ था, वह दिन शिवरात्रि का ही था। इसलिए भी शिवरात्रि भगवान शिव के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, तीसरा कारण है, शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह किया था, जो पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या थी। इसलिए हर साल महाशिवरात्रि का पर्व इनके विवाह की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। ये तीनों घटनाएं फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि की रात को ही घटित हुई थी। इसलिए शिवरात्रि पर्व में रात्रि का विशेष महत्व है और इसीलिए इस पर्व को महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि शिवरात्रि का महत्व क्यों इतना अधिक है और किन कारणों से शिवरात्रि मनाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।